श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ ही मेरा प्रणाम भी। तो आज जिस लोक का मैं वर्णन करने जा रही हूँ वो लोक का नाम है स्वर्लोक। स्वर्लोक में भी और लोकों की तरह कई छोटी छोटी लोक हैं जिसे उपलोक के संज्ञा दी गई है। तो स्वर्लोक में भगवान सूर्य नारायण की वर्णन किया गया है। सूर्य नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो पहले गुरु की स्तुति करके आइए जानते हैं सूर्य नारायण के विषय में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए जानते हैं 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें उपलोकों सहित भूवर लोक का वृतांत सुनाया। अब तुम स्वर्लोक के विषय में सुनो। स्वर्लोक भूवर लोक के ऊपर स्थित है, उसमें भी कई उपलोक हैं। स्वर्लोक का विस्तार सूर्य मंडल से लेकर ध्रुव मंडल तक है। अब तुम सूर्य नारायण के संबंध में कुछ वृतांत सुनो। हे नारद, सूर्य की गति 3 प्रकार की है। उसे शीघ्र, मध्य तथा सम जानना चाहिए। उनके नाम ये हैं: उत्तरायण, दक्षिणायन, विश्वत। सूर्य की इन गतियों द्वारा 6 ऋतुओं तथा 12 महीने प्रकट होते हैं। 3 लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य का रथ केवल एक पहिए का है। उसका एक सिरा सुमेरु पर्वत के ऊपर रहता है और दूसरा मानसरोवर के पर्वत के ऊपर। उनका रथ तेल पेरने के कोल्हू के समान चारों ओर घूमता है। सूर्य के घोड़ों को छंद तथा सारथी को अरुण कहते हैं। उनके रथ के आगे आगे अंगूठे के बराबर आकार वाले 60 सहस्त्र बाल खिल ऋषि उच्च स्वर से वेद मंत्रों का पाठ तथा सूर्य के जस का वर्णन करते चलते हैं। उनके अतिरिक्त सप्त ऋषि तथा नाग आदि भी सूर्य की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। सप्त ऋषि प्रत्येक मास में बदल जाते हैं, अर्थात एक मास में जो सप्त ऋषि उनके साथ रहते हैं, दूसरे मास में उनके स्थान पर दूसरे सप्त ऋषि आ जाते हैं और पहले वाले हट जाते हैं। सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। 1 लाख योजन ऊंचा है। इस प्रकार सूर्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश तथा आनंद प्राप्त करते हैं। हे नारद, सूर्य ने ऐसा उच्च पद भगवान सदाशिव का तप करके प्राप्त किया है। वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। मेरे पुत्र मरीचि के द्वारा, मेरे पुत्र यानी ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के द्वारा कश्यप का जन्म हुआ। जब कश्यप ने गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया, तब दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उन 13 कन्याओं से जिन कन्या का नाम अदिति था, उसने 12 पुत्रों को जन्म दिया। 12 पुत्रों में से एक सूर्य है। इस प्रकार सूर्य का जन्म कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से हुआ। हे नारद, सूर्य ने शिव जी का उग्र तप किया। तदुपरांत शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। सूर्य ने भगवान शंकर के मनोहारी स्वरूप को देखकर दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप घट व्यापी, अंतर्यामी, अपरमेय, महिमा संपन्न, पुरातन पुरुष, दुखहारी, भक्त वत्सल तथा आदि
अंत से हीन है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपने शरीर धारण कर मुझे दर्शन प्रदान करने की कृपा की। हे नाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मेरी यही कामना है कि मैं हर समय आपकी सेवा किया करूं। हे नारद, इतना कहकर जब सूर्य चुप हो गए तब शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें बिना मांगे ही वर देते हुए कहा, हे सूर्य, तुम परम तेजस्वी तथा प्रकाशमान होकर सब जीवों के कर्मों के साक्षी रहोगे और अपने भक्तों को सब प्रकार के आनंद प्रदान करते रहोगे। तुम्हारी सेवा करने वाले के रोग दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार सूर्य को वरदान देने के उपरांत भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। तब सूर्य प्रसन्न होकर अपने लोक में लौट आए। तभी से शिव जी का ध्यान धरते हुए संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किया करते हैं। जो लोग सूर्य का व्रत तथा सूर्य के निमित्त तप जग आदि करते हैं वे सूर्य लोक में जाकर अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। अब आज की 12वीं अध्याय की कथा यहीं तक। आगे फिर 13वीं अध्याय में जिस श्लोक का वर्णन होगा आगे के एपिसोड में आप सबों को सुनाती हूँ। प्रणाम।